दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी बहन की है जो अपने भाई के लिए सारी दुनिया से लड़ जाती है। उसके भाई को फांसी की सजा हो चुकी है, लेकिन वह अपनी जान देकर भी अपने भाई को बचाना चाहती है। तो वह अपने भाई को बचा पाती है या नहीं, आइए इस कहानी में जानते हैं दोस्तों। कहानी की शुरुआत में हम सत्या और उसके भाई अंकुर को देखते हैं। सत्या अपने छोटे भाई को जान से भी ज्यादा प्यार करती है। उनकी माँ कुछ साल पहले गुजर गई और अब वह दोनों अपने पिता के साथ रहते हैं। लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वह दोनों अनाथ हो जाते हैं। सत्य और अंकुर जब एक दिन स्कूल से घर आ रहे थे और वो दोनों जैसे ही अपने फ्लैट पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पिता ने बालकनी से छलांग लगा। अपने पिता को इस हालत में देखकर अंकुर डर जाता है और सत्या अपने भाई को गले से लगा लेती है। अपने पिता की जाने के बाद वो दोनों बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। यहाँ से कहानी हमें कुछ सालों की बात दिखाई जाती है, जहाँ सत्य और अंकुर बड़े हो चुके हैं। सत्या एक होटल में काम करती है और यह होटल उसके बड़े पापा का है। दरअसल उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसके बड़े पापा ने ही उनको सहारा दिया और अब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके होटल में ही काम करने लग गई है। अब उनके बड़े पापा की बेटी की शादी होने वाली थी और जाहिर सी बात है कि ये शादी उनके ही होटल में होनी थी। और इस शादी में उसके बड़े पापा का बेटा कबीर भी आने वाला था, जो अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहा था। अब कबीर इंडिया आ चुका था। कबीर और अंकुर की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। वो दोनों सगे भाइयों की तरह रहते हैं। अंकुर इंजीनियरिंग कर रहा था और इसके लिए अंकुर एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट बना रहा था और उसके बड़े पापा की बाहर की कंट्रियों से लिंक है, इसलिए वह सबसे पहले प्रोजेक्ट अपने बड़े पापा को ही दिखाने वाला था। और जब वह प्रोजेक्ट अपने बड़े पापा को दिखाता है तो उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इस पर वह कबीर से कहने लग जाते हैं कि देख, अंकुर इंडिया में रहकर भी कितना कुछ सीख गया है और वह तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन यह बात सुनकर कबीर गुस्सा नहीं होता, बल्कि वह खुश हो जाता है, क्योंकि वह अंकुर की तरक्की से जलता नहीं बल्कि उससे प्यार करता है और वह उसे आगे जाते हुए देखना चाहता है। और इसीलिए अंकुर के बड़े पापा कहते हैं कि वो अंकुर के लिए फंडिंग की बात जरूर करेंगे। यह सुनकर सत्या, अंकुर और कबीर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी प्रोजेक्ट में और अच्छे तरीके से काम करने के लिए उसके बड़े पापा कबीर और अंकुर को एक बिजनेस ट्रिप पर हंसीदव आइलैंड भेज देते हैं। और इस आइलैंड को मलेशिया के पास दिखाया गया है। वैसे तो ये हंसीदव कंट्री कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हमें इस मूवी में उस कंट्री के बारे में इस तरह दिखाया गया है कि उस कंट्री के अंदर कोरिया की तरह रूल्स होते हैं। और इससे पहले सत्या अपने भाई को उसने कभी अकेले नहीं छोड़ा, इसलिए वह बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो उसे अपने से दूर नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन सत्या अपने भाई को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। और इस तरह कबीर और अंकुर हंसीदव चले जाते हैं। अब दोनों वहां पहुंच चुके थे। अंकुर जहां अपने काम में लगा रहता था, वहीं दूसरी तरफ कबीर लड़कियों के साथ पार्टी करता रहता था। एक दिन कबीर पार्टी में जा रहा था और वह जबरदस्ती अंकुर को भी अपने साथ ले जाता है। उस पार्टी में कबीर ने अपने दोस्त से एक नशीला पदार्थ मंगवाया था और इस बारे में अंकुर को जरा सा भी खबर नहीं थी। पार्टी से कबीर और अंकुर अपने होटल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक गाड़ी में एक लड़की दिखाई देती है। कबीर उसे हाई करने लग जाता है, लेकिन वह लड़की कबीर को मिडिल फिंगर दिखाकर वहां से चली जाती है और कबीर अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा लेता है और उस लड़की का पीछा करने लग जाता है। और कबीर को यह पता नहीं चलता कि उसने सिग्नल भी तोड़ दिया है। इसके बाद पुलिस उनका पीछा करने लग जाती है और उनको रोककर उनकी गाड़ी की चेकिंग करती है। तब पुलिस को वही नशीले पदार्थ की पुड़िया मिल जाती है और तुरंत ही पुलिस अंकुर और कबीर को गिरफ्तार कर लेती है। अगले सीन में हम कबीर के पापा को देखते हैं, जिन्हें कबीर और अंकुर की गिरफ्तारी के बारे में पता चल चुका था। वह तुरंत ही अपने लॉयर जसवंत को कॉल करते हैं और वह उनसे कहते हैं कि वह हंसादव जाकर कैसे भी करके वह कबीर और अंकुर को बचाएं। अब इस बात से उनका परिवार और सत्या भी बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। उसका भाई इतने बड़े केस में फंस सकता है, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं था, क्योंकि अब जो भी करेगा वकील ही कर सकता था। अब वकील जसवंत हंसादव पहुंच चुका था और वहां जाकर उसे इस बात की सच्चाई भी पता चल जाती है कि वह पुड़िया कबीर के पास मिली थी, न कि अंकुर के पास। और वह फोन करके कबीर के पिता को यह बात बता देता है और वह वकील कहता है कि इस सिचुएशन में सिर्फ एक इंसान को ही बचा सकता हूँ। यदि हम सारा इल्जाम अंकुर पर डाल दें तो कबीर आसानी से बच सकता है। और कबीर के पिता भी कह देते हैं कि कैसे भी करके तुम कबीर को बचाओ, अंकुर को जो होता है होने दो। फिर वो वकील कबीर के पास जाता है। वो कहता है कि यदि तुम्हें बचना है तो तुम्हें अपना सारा इल्जाम अंकुर पर डालना होगा। तुम्हें यह बताना होगा कि वह पुड़िया अंकुर की थी। इस बात पर कबीर कहने लग जाता है कि इस बात पर तो अंकुर फंस जाएगा। इस पर वकील कहता है
यदि तुम्हें बच निकलना है तो तुम्हारे पास सिर्फ यही मौका है। और फिर वह वकील वहां से अंकुर के पास जाता है और अब वो कबीर को बचाने के लिए यहाँ एक चाल चलता है। वह अंकुर से कहता है कि कबीर के पास पहले भी ऐसी पुड़िया मिल चुकी है। वह अमेरिका में भी इस केस में फंस चुका है और यदि इस केस में एक बार वह फिर से फंस गया तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए तुम कोर्ट में कह देना कि वो पुड़िया मेरी थी और मैंने बचने के लिए वो पुड़िया कबीर के जेब में डाल दी थी। पहले तो कबीर इस बात से साफ इनकार कर देता है। फिर वह वकील कहता है कि तुम अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकते। उसके पापा ने तुम दोनों भाई बहन को जान से भी ज्यादा प्यार किया और तुम उनके बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते। यदि तुम ऐसा कह दोगे तो तुम्हें सिर्फ 3 महीने की सजा होगी और उसके बाद हम तुम्हें छुड़वा लेंगे और वो लोग तुम्हें इंडिया भेज देंगे। और अंकुर इस बात के लिए मान जाता है। अंकुर को यह बात पता नहीं थी कि इस बात की उसे कितनी बड़ी सजा मिल सकती है और वह कोर्ट में वैसा ही कह देता है जैसा उसे जसवंत लॉयर ने कहने को कहा था। वह सारा गुनाह अपने ऊपर डाल देता है और कबीर बाइज्जत बरी हो जाता है। इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और अंकुर को 3 महीने बाद मौत की सजा सुनाई गई। यह सुनकर अंकुर चीखने चिल्लाने लग जाता है क्योंकि उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। और यहाँ सत्या को यह बात पता चल जाती है कि जसवंत एल ने कबीर को बचा लिया है और उसका भाई वहीं फंस गया है। अब सत्या फैसला करती है कि वह खुद ही अपने भाई को बचाने जाएगी। इसके लिए उसके बड़े पापा मना करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती और वह हंसी दब के लिए निकल जाती है। और यहाँ एयरपोर्ट पर सत्या की मुलाकात लॉयर जसवंत और कबीर से होती है। कबीर सत्या के गले लगकर रोने लग जाता है और वो उसे सॉरी बोलने लग जाता है। और जसवंत कहता है कि मैंने अंकुर को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बचा नहीं पाया। लेकिन सत्या इतनी भी सीधी नहीं थी। उसे सब कुछ पता था कि उसके बड़े पापा अपने बेटे को ही बचाने की पहले सोचेंगे। इसलिए उसके बड़े पापा ने ही इस वकील के साथ मिलकर कोई चाल चली है और वह उनसे कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप हंसी दांव के लिए निकल जाती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिसे भी डेथ पेनल्टी की सजा मिली है उन्हें एक स्पेशल जेल में भेज दिया जाता है, जहां पर उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। सत्य हंसदा पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे उसके भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात उन लोगों से होती है जिनके परिजन उसी जेल में मौजूद हैं और वह इंडिया से बिलोंग करते हैं। अपने परिवार के लिए, वो सत्या के लिए वह सत्य की तरह यहाँ पर आए हैं। वहाँ वह बहुत लोगों से मिलती है, कई लॉयर से, और इन्हीं में से एक थे भाटिया। और भाटिया का बेटा भी हंसीदव जेल में है और वह भी उसे निकलवाना चाहता है। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मेरे भाई से मिलने दिया जाए। इस पर भाटिया कहता है कि इतनी आसानी से वो तुम्हें अंकुर से नहीं मिलने देंगे। फिर सत्या कहती है कि क्या मैं अपनी कलाई काट लूंगी तो मुझे अपने भाई से मिलने दिया जाएगा। लेकिन भाटिया का कहना था कि ऐसा पागलपन मत करो। इसके बाद भाटिया एक लॉयर से उसे मिलवा है और उसी की हेल्प से सत्या को अपने भाई अंगूर से मिलने दिया जाता है। जब सत्या अपने भाई से मिलने जाती है तो ये सीन काफी इमोशनल था। वो अपने भाई से पूछने लग जाती है कि तुम्हें किसी ने तकलीफ तो नहीं पहुंचाई। लेकिन अंकुर अपनी तकलीफों को छुपाते हुए अपनी बहन को कहता है कि मेरी दीदी के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। और फिर मिलने का टाइम खत्म हो जाता है। भाटिया सत्या को एक सस्पेंडेड ऑफिसर के पास लेकर जाता है जिसका नाम था मुत्तू, और वह पहले जेल का ऑफिसर हुआ करता था। लेकिन उसने एक इंडियन आदमी जिसका नाम चंदन था उसको गलती से जेल में डलवा दिया था और वो बेकसूर था। उन्होंने उसे बहुत कड़ी सजा दिलवाई थी और जब उन्हें पता चला कि वह आदमी बेकसूर था तो इसी गिल्ट में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और तब से वह चंदन को बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। सत्या, मुत्तू और भाटिया की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी और भाटिया टोनी के लिए केस लड़ रहे थे और यह लोग अंकुर, टोनी और चंदन को बाहर निकालने का एक प्लान बनाने लग जाते हैं। वो दोनों मुत्तू के पास जाते हैं, लेकिन मुत्तू कहता है कि हम लॉ के अगेंस्ट जाकर बच्चों को छुड़वा नहीं सकते। और दूसरी तरफ हमें अंकुर को दिखाया जाता है, उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। और फिर अंकुर की भी दोस्ती टोनी और चंदन के साथ हो चुकी थी क्योंकि वह लोग भी इंडिया से बिलोंग करते थे। टोनी उसे बताता है कि हम लोग 2 साल से इस टनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस जेल के बाहर एक टनल है। हम लोग चोरी छिपे उस सुरंग को खोदते हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ वॉलंटियर बन जाओ। और वो सब मिलकर ये काम करने लग जाते हैं। और यहाँ सत्या और भाटिया अभी भी मुत्तू को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। इस पर सत्या कहने लग जाती है कि फिर ठीक है, तुम्हारे और मेरे बीच एक फाइट होगी, जो इसमें जीत गया उसकी बात मानी जाएगी। और फिर होता भी यही है। दोनों के बीच बहुत ज्यादा फाइट होने लग जाती है। मुत्तू सत्या को बहुत ज्यादा मारता पीटता है। इसी बीच सत्य के मुंह से और नाक से खून निकलने लग जाता है, लेकिन उसके अंदर जो जुनून था
वो मुत्तू को जीतने नहीं दिया और आखिर में सत्या ने मुत्तू को हरा दिया, क्योंकि वह यहाँ हारने नहीं बल्कि अपने भाई को सही सलामत वापस ले जाने आई थी। और फिर शर्त के मुताबिक मुत्तू भी इनकी गैंग में शामिल हो जाता है। वो लोग प्लान करते हैं कि टॉनी अंकुर और जंदन को किचन के रास्ते निकालेंगे। वो लोग खुदाई करेंगे और वह सीक्रेट रास्ता मुत्तू को पता था, क्योंकि उसने कितने सालों तक उस जेल में काम किया था। और यहाँ अंकुर और उसके दोस्तों को किचन में बुलाया जाता है वॉलंटियर के तौर पर। अब इन लोगों को हॉस्पिटल में जाना था, क्योंकि वहीं से खुदाई करनी थी। लेकिन ये लोग पुलिस वालों की बात नहीं मानते, क्योंकि इनको तो टनल के पास जाना था और वहां पर उन्हें काम करके उसकी खुदाई करनी थी। लेकिन आज की शिफ्ट इन लोगों के किचन में थी और बात ना मानने पर ऑफिसर इन तीनों को बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं। लेकिन इन लोगों को यह बात भी नहीं पता थी कि किचन में जाने से ज्यादा फायदा है, क्योंकि यहाँ सत्या और उसके फादर उनको किचन से ही बाहर निकालने का प्लान बना रहे हैं। अब उनका प्लान अलग था और इनका प्लान अलग। फिर टॉनी कहता है कि हम लोग इस तरीके से हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। फिर वह अपने और टोनी और अंकुर के खाने में कुछ मिला देता है, जिसकी वजह से उन तीनों को उल्टियां होने लग जाएगी और कुछ देर के बाद उन तीनों को उल्टियां होने लग जाती हैं, जिस वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और वह लोग हॉस्पिटल पहुंचकर उसी टनल से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पुलिस ऑफिसर को पता चल चुका था, जिसका नाम था लांद्रा। लांद्रा अपने ऑफिसर के साथ उस टनल में पहुंच जाता है। लांडा एक बेरहम पुलिस ऑफिसर है। अब पुलिस उन तीनों के पीछे पड़ चुकी थी और वो लोग ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाते और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। इसी भागा दौड़ी के बीच टोनी को गोली लग जाती है और उस कंट्री में एक और रूल था, यदि कैदी भागता है और पकड़ा जाता है तो उसे सिर्फ 4 दिन के अंदर फांसी दे दी जाएगी। और इसी रूल के मुताबिक अब उन तीनों को 3 दिन के अंदर मौत की सजा देनी थी। और अब उन तीनों की फैमिली को उनसे आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया जाता है। सत्या अपने भाई से मिलने जाती है। वो दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सत्या हम मुत्तू और भाटिया से कहने लग जाती है कि मुझे कुछ भी करके अपने भाई को बचाना है। मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगी, लेकिन मुझे यह करना है, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वो कहने लग जाती है कि हम एक ब्लास्ट करेंगे जिससे जेल टूट जाए। मुत्तू इस पर कहता है कि हम कुछ इनोसेंट को बचाने के लिए बहुत सारी क्रिमिनल्स को यहाँ से छुड़वा नहीं सकते। वह एक पुलिस ऑफिसर है, इसलिए क्रिमिनल से नफरत करता है। वह कहता है तुम्हें सही गलत का पता नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपना भाई ही दिख रहा है। इस पर सत्या कहती है कि हाँ, मुझे सही गलत से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है तो सिर्फ अपने भाई से। और फिर मुत्तू उनका साथ छोड़ देता है। वह कहता है तुम्हें जो करना है करो। और फिर सत्या अपने मिशन के लिए निकल जाती है। वह प्लान करती है कि 4 दिन के अंदर उसे अपने भाई को बचाना है। वो जेल में बिजली बंद करने के लिए जाती है, लेकिन वह देखती है कि वहाँ पर मुत्तू पहले से ही मौजूद था। लेकिन यहाँ वह सत्या का साथ देने नहीं आया था, बल्कि वह एक पुलिस ऑफिसर के साथ आया था। वो सत्या को अरेस्ट करवाना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता कि इतने सारे क्रिमिनल्स बाहर आ जाएं। लेकिन सत्या इन सब के लिए रेडी थी। और यहाँ पर मुत्तू सत्या के बीच बहुत बुरी फाइट होती है और सत्या मुत्तू को धक्का मारती है और मुत्तू पहाड़ से नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। और अब सत्या ने पूरी प्लानिंग की हुई थी। उसने ट्रक में कुछ सिलेंडर मंगवाए हुए थे। यहाँ उसने बिजली की तार काट दी थी। जैसे ही जेल में जनरेटर ऑन किया जाता है, वो एक के बाद एक सिलेंडर वहां पर फेंकने लग जाती है। और फिर उसी टैंकर की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वहां पर सारे सेल्स के कमरे खुलने लगे थे और सारी कैदी यहाँ वहां भागने लगे थे। वो सब लोग बाहर आ चुके थे। सत्या अपने भाई अंकुर को ढूंढने लग जाती है। तभी इंस्पेक्टर लांडा सभी कैदियों को एक एक करके शूट करने लग जाता है। यहाँ सत्या टोनी और अंकुर को देखती है, जो वो एक सेल में फंसे हुए थे। सत्या वहां पर जाकर उन दोनों को बचा लेती है, लेकिन तभी वहां लांडा आ जाता है। जैसे ही वो उन तीनों को मारने की कोशिश करता है, तभी वहां पर भाटिया की एंट्री होती है। वो अपनी वैन को आग के अंदर ले जाता है, उन सभी को रेस्क्यू कर लेता है। लेकिन इसी बीच लांडा की बंदूक से एक गोली चल जाती है और वो गोली भाटिया को लग जाती है। भाटिया वहीं पर गिर जाता है। वह सत्य से कहता है कि तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मैं इन लोगों को देखता हूँ। सत्य अंकुर और टोनी को लेकर वहां से निकलकर समुद्र के रास्ते पहुंच जाती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि बॉर्डर को क्रॉस करके वो मलेशिया चले जाएंगे। लेकिन तभी लांडा की टीम वहां पर पहुंच जाती है। वो लोग मलेशिया की तरफ आगे बढ़ रहे थे और यहाँ से गोलीबारी बहुत ज्यादा हो रही थी। जैसे ही गोलीबारी मलेशिया को पुलिस को सुनाई देती है, वो लोग तुरंत ही वहां पर आ जाते हैं और मलेशिया की तरफ से फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। मलेशिया की पुलिस लांडा के आदमियों को मार गिराती है और भाटिया ने सारी प्लानिंग पहले से ही कर दी थी। वह एक क्रिमिनल हुआ करता था, उसकी पहचान बहुत दूर दूर तक थी, इसलिए उसने उनको मलेशिया पहुंचाने का पहले से ही इंतजाम कर दिया था। और वह तीनों मलेशिया पहुंच जाते हैं और फिर वहां से उन्हें इंडिया भेज दिया जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।